शादाब चौहान, इस देश की सेकुलर सियासत की जो सबसे बड़ी गुस्ताखी है, मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती है, वो देश के मुसलमान को जब औरंगजेब से जोड़ने का प्रयास करता है, उससे नुकसान होता है और चुनाव में भी ध्रुवीकरण होता है, चाहे आप करें, सपा करे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे। नहीं, देखिए, देश का राजद करे, हाँ, देश का मुसलमान अपने आप या इमरान प्रतापगढ़ी करे कांग्रेस वाले, देश का मुसलमान अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद से जोड़ता है। हम ना किसी से, हमें क्या मतलब, वो इतिहास है, ठीक है, इतिहास तो नहीं मिटा सकते, लेकिन एसआईआर के संबंध में और बिहार के संबंध में एक बात कहूंगा, बिहार के अंदर सबसे कम प्रति व्यक्ति अगर आय कहीं की है तो बता दें सुधांशु जी, वो सीमांचल की है, उस क्षेत्र की है जहां हमारी आबादी ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम ज्यादा है। सबसे हमने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल को बोला नहीं देते हैं, वहां इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क के लिए बोला, सड़क सुरक्षा सम्मान, महिला सुरक्षा की बात की, नहीं करते हैं। कितने इन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाया, सिर्फ गुजरात में और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगेंगी, क्या बिहार के अंदर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी? वहां सब मजदूर बाहर जाएंगे। बिहार के लोगों को अपमानित कौन करता है? इन्होंने कहा, ये बताइए, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, जो ममता बनर्जी ने बोला। 10 सेकंड दे दीजिए जी। जिन्होंने धर्म के नाम पर देश को चुना वो पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने गांधी का भारत, अंबेडकर का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद का भारत चुना वो भारत में रहे, भारत के संविधान को स्वीकार किया। और एसआईआर पे मैं बता रहा हूं, एसआईआर पे मुसलमानों को ये सरासर झूठ है। ये झूठ इसलिए है कि 1946 का जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल क्लियर था कि ये कौन पाकिस्तान में रहना है, कौन भारत में रहना है। उस समय याद करिए, जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिसमें कि बिहार आता था, 48 में से 48 सीटें गई हैं इनको, मुस्लिम लीग को। उत्तर प्रदेश में 73 में 64, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 30 में 30, दक्षिण भारत। सुनिए, और आपको बता मोहम्मद अली जिन्ना, सर आपने मोहम्मद अली जिन्ना कहां चुन के गया था 46 में? ना लाहौर से, ना कराची से, ना ढाका से, ना पेशावर से, वो गया था मुंबई की बायकुला सीट से। 95% वोट के साथ 95% चले गए मुंबई के पाकिस्तान। क्या बात करना चाहते हो मेरे भाई? और सरदार पटेल ने कहा है 3 जनवरी 1948 को, सरदार पटेल ने कहा जो होना था वो हो गया, मगर अब ये मत कहो मुझे अलग पहचान चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए, अलग विधान चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है। मगर आपने कहा मुझे अलग पर्सनल लॉ चाहिए, आपने कहा मुझे अलग मदरसा चाहिए, आपने कहा मुझे अलग संविधान चाहिए। और सुनिए, अगर शरिया, सर अपने टर्न पे, आपने अभी भारती जी ने कहा कि अगर शरिया को संविधान से ऊपर कहा तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेम करता हूं, मगर ये तो इस देश में हो चुका है। शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो लोगों ने क्या कहा? नहीं साहब, अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो भारत की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया, और उसके साथ आपने गठबंधन करके पहली सरकार भी हुआ राजीव गांधी के दौरे हुकूमत में, राजीव गांधी की सरकार में हुआ शाबानो केस, क्लियर कट शरिया एबव द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वो तो हुआ जो हुआ, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का गठबंधन किसके साथ हुआ सबने दिल्ली में देखा। किसके साथ हुआ? दिल्ली के अंदर एडमिटेड फैक्ट है। ओहो, देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारा पर्पस था आम आदमी पार्टी को हराना, इसलिए हमने भाजपा के हाथ मिला लिया। बीजेपी, सुधांशु जी इस सवाल का जवाब आज आप दे के जाइए। बीजेपी सरकार तो देश की चला ही रही है, कई राज्यों में सरकार भी चला रही है, लेकिन अब कांग्रेस को भी बीजेपी चला रही है, ये पहेली है सबके। नहीं, बात क्या है कि ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं, इससे साफ दिखाई पड़ता है कि अंदर से मेरे तरफ बार-बार इशारा मत करो, हम गठबंधन में नहीं है। नहीं, अब हम तो कह चुके बार-बार। अरे भाई बिल्कुल नहीं है, तो आप मेरे तरफ इशारा मत करिए। सुनिए, जब विधानसभा होता है तो अलग, लोकसभा होता है तो जुड़ जाते हैं, फिर विधानसभा हुआ तो अलग, फिर लोकसभा में जुड़ जाते हैं। भाजपा कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।